हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 जो है उसकी बुक रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नेम है ग्लोरी ऑफ ट्रीज़, यानी कि पेड़ों की महिमा। ग्लोरी मीन्स होता है महिमा और ट्रीज़ मीन्स पेड़ों की महिमा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा टुडे मदर ऑब्जर्व वट सावित्री फास्ट। आज माता का, उनकी मदर का जो है वट सावित्री व्रत जो होता है उसका फास्ट है। सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, उन्होंने वे पूजा की तैयारी कर रही थी। सीइंग दिस, यह देखते हुए कि भावना आस्क्ड मदर, भावना ने अपनी मदर से पूछा कि इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, क्या आज कोई स्पेशल पूजा है या विशेष पूजा है। मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड, मदर ने बताया कि आज बर्ड वृक्ष की पूजा की जाती है। द सेम वे, ऐसे ही मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, ऐसे ही बहुत सारे पेड़ों की पूजा अलग अलग अवसरों पर की जाती है। एज आमला ऑन आमला नवमी, जैसे आमला की जो पूजा की जाती है आमला नवमी में। एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशमाता फास्ट आर वर्शिप्ड, और पीपल की जो पूजा की जाती है वो दशमाता का जो व्रत होता है तब की जाती है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज, इस पूजा के द्वारा वी ट्राई टू प्रोटेक्ट दैम, हम उनकी सुरक्षा करते हैं। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट, जो आपका पेड़ों की जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है, पेड़ों का संरक्षण का जो प्रोग्राम है वो सरकार के द्वारा चलाया गया, यानी कि जंगलों की रक्षा के लिए, जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए। इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यदि तो हम अपना संतुलित जो आपकी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज़, हमें केवल पेड़ों को ही नहीं बचाते बट आल्सो ऑल द लिविंग बीइंग अराउंड अस, जितने भी हमारे चारों तरफ जीव जंतु रहते हैं हम उन सब की रक्षा करते हैं, उन्हें हम बचाते हैं। कैसे? यदि आपके पेड़ को हम काट देते हैं या पेड़ों को काट दिया जाता है तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, उनके रहने के लिए जो स्थान है वो हट चले जाएंगे और हमारी जो भोजन वाली जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। आगे हम इस चैप्टर में इसी बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं। भावना आस्क्ड, भावना ने पूछा, कहा कि वाई वी शुड डू सो, हम ऐसा क्यों करते हैं। मदर, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, जब आपका वन जो काटने का जो दौरान प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स, बने की खाने की समस्या और चिड़ियों और जानवरों के रहने की समस्या सबसे अधिक हो जाएगी। भावना, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मा आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, अबाउट अमृता देवी के बारे में। टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो। मदर, लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर के राजा को नीडेड वुड फॉर, लकड़ी की जरूरत थी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, यानी कि अपना महल बनवाने के लिए। सो ही ऑर्डर दिस इज सोल्जर, सो इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि टू कट खेजरी ट्रीज, खेजरी के जो ट्रीज हैं उन्हें काट के लाया जाए। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजराली विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे खेजराली गांव के, उन्होंने इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर, राजा के ऑर्डर के अनुसार, हिज सोल्जर वेंट टू खेजराली विलेज टू कट द ट्रीज, वो खेजराली गांव गए, सोल्जर जो थे, सिपाही जो थे, और पेड़ों को काटने लगे। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी हग्ड होल्डेड ए ट्री एंड सेड, उन्होंने पेड़ों को पकड़ा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी, यदि तुम मतलब पेड़ों को काटते हो तो मुझे मारो। अदर पीपल ऑफ द विलेज आल्सो हग्ड द ट्रीज, ऐसे ही और लोग भी पेड़ों को से चिपक गए, गले लगा लिया मतलब पेड़ों को। द किंग सोल्जर कट द विलेजर आल्सो अलॉन्ग विद द ट्रीज, और राजा के सिपाहियों ने गाँव वालों को भी, पेड़ों के साथ साथ गाँव वालों को भी काट दिया। अमृता देवी अलॉन्ग विद 363 अदर पीपल, अमृता देवी और उनके साथ 363 और भी लोग थे। सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव खेजरी ट्रीज, खेजरी ट्री के लिए अपने प्राणों की मतलब बलिदान किया। इन हिस्ट्री, इतिहास में, नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपेंड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस देयर लीव्स फॉर ट्रीज, ऐसी घटना नहीं हुई जिससे जब लोगों ने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया हो। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन, और लोगों ने
इसके लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपने मतलब खुद का बलिदान दिया। पीपल गोट इंस्पायर, और बाय दिस इंसिडेंट, इस घटना से उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। भावना, वाई डिड पीपल डू सो, लोगों ने ऐसा क्यों किया। मदर, पीपल सेक्रीफाइस देयर लीव टू सेव ट्रीज, लोगों ने अपनी लाइफ का मतलब बलिदान दिया पेड़ों को बचाने के लिए। बिकॉज ट्रीज गिव अस, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हमें देते हैं फ्रूट, फ्लावर, ग्रेन, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। आपने देखा भी होगा, आपको फ्लावर, पेड़ों से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। आप जो फ्रूट्स लेते हैं वो भी आपको पेड़ों से मिलते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो भी पेड़ों से ही मिलते हैं, ग्रेन्स, अनाज जो होते हैं वो भी हमें पेड़ों से मिलते हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी, वुड, लकड़ी भी, दवाइयाँ भी, और ऑक्सीजन भी जिससे हम सांस लेते हैं वो भी हमें किसके द्वारा मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है। यदि पेड़ों की कटाई की जाएगी तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी और खाने पीने की जो समस्याएं हैं वो भी पैदा होंगी। भावना, इट मीन पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज, इसलिए मतलब इसका मतलब लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए खुद को बलिदान दिया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द चिपको मूवमेंट जो है आपका वेंट टू ऑन टू बिकेम ए रेलिंग पॉइंट फॉर वेरियस फ्यूचर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में चिपको आंदोलन जो है दुनिया भर में विभिन्न भविष्य के पर्यावरण के लिए रेलिंग बिंदु बन गया। यानी कि जो रेलिंग बिंदु एक तरीके से सबका सामूहिक तरीके से बनाना, मतलब किसी चीज़ को। दिस मोमेंट स्टीयर्ड अप द exciting civil society in India which began to address the issues of tribal and marginalized people। इस आंदोलन से भारत में मौजूदा जो नागरिक थे समाज, उनसे समाज में हड़कंप मच गया, और जिससे जो आदिवासी और हाशिए के मतलब जो लोग होते हैं, जो मतलब मुख्य बिंदु से हटे हुए होते हैं, मुख्य धारा से जो हटे हुए होते हैं, उन्होंने भी क्या किया, उन मुद्दों को संबोधित करना शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। क्या है, विच ट्रीज एंड प्लांट आर वर्शिप्ड अराउंड यू, वो कौन से पेड़ हैं जिनकी आपके चारों ओर जिनकी आप पूजा करते हैं। फाइंड आउट विच ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ओवर स्टेट ट्री, फाइंड आउट आपको बताने हैं कि आपके जितने भी ट्रीज हैं आपके आसपास, उनके बारे में आपको स्टेट के ट्रीज जो हैं उनको डिक्लेयर करना है। व्हाट इफर्ट आर बीइंग मेड बाय पीपल टू सेव ट्रीज, क्या इफर्ट पड़ता है, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं। ऑन विच ओकेशन देयर इज ट्रेडिशन ऑफ प्लांटेशन अराउंड योर एरिया, वो कौन कौन से अवसर हैं जिन पर प्लांटेशन यानी कि पेड़ वृक्षारोपण की जो परंपराएं जो होती हैं वो की जाती हैं। आपने इस क्षेत्र में बताना है आपको, आपके जो एरिया है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिसमें वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा जाता है। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, जंगल जो होते हैं वो हमारा एक तरीके से धन की करते हैं। द एनिसेंट ट्रेडिशन फॉर राजस्थान, ये एक पुरानी परंपरा है राजस्थान की। आफ्टर विजिटिंग द फेयर, मेले में घूमने के बाद, नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर मेले के बारे में डिस्कस करने लगे। भव्या, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ ओवर फोल्क डाइटी, मतलब मैं बहुत उत्साहित थी अब हमारा जो फोल्क डाइटी का जो मेला था उसे देखने के बाद। आई सा ए बिग पोस्टरलैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड, मैंने मेला परिसर के पास एक बड़ा चारगाह और ओरन देखा। व्हाट इज़ पोस्टरलैंड एंड ओरन, संजय ने पूछा कि क्या होते हैं चारगाह और ओरन क्या होते हैं। भव्या, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, मैंने वहाँ पर बहुत सारे पेड़, झाड़ियाँ, बसेस एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, और अनकल्टिवेटेड लैंड को देखा, मतलब जो जहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। फ्रॉम द ट्रीज एंड बसेस हियर, यहाँ पर कुछ पेड़ और झाड़ियाँ थी। इट सीम दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सिस टू कट दैम हियर, और लोग जो थे उनको कुल्हाड़ियों से नहीं काट रहे थे, मतलब कट देम हियर, उन्हें नहीं काट रहे थे। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, मतलब तुम ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आई। भव्या, इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, यानी कि मेरे गांव के जो लोग हैं वो लकड़ी को नहीं काटते, इस प्रकार की जो भूमि है उससे। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर्स, आओ जानते हैं, मतलब टीचर से पूछते हैं।
संजय सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पोस्टरलैंड एंड ओरन। सर मतलब हमें बताइए कि पोस्टरलैंड एंड ओरन क्या होता है। टीचर डियर स्टूडेंट, प्रिय बच्चों, आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। हमारा जो राज्य है वो पुराने समय से ही मतलब एक परंपरा है पेड़ों को बचाने वाली। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड दियर विलेज इन द नेम ऑफ ए फोल्क डाइटी। उस प्रोग्राम का जो नाम है मतलब क्या रखा है, फोल्क डाइटी पीपल कंजर्व, जिसमें लोग जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं उनकी पेड़ों की रक्षा करते हैं, कंजर उन्हें बचाते हैं। सेंट्स और ग्रेट मैन, जो संत जो थे और महान आदमी जो थे उनके बारे में मतलब इन द नेम ऑफ फोल्क डाइटी संत और ग्रेट मैन, संतों जो महात्मा जो होते हैं और महान आदमियों के बारे में गाँव के लोग जो हैं वहाँ पर कंजर्व करते हैं। सच लैंड इज़ नोन एज ओरन, इसलिए इस भूमि को क्या कहते हैं, ओरन के नाम से पुकारा जाता है। संजय सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। क्या यहाँ पर लोग पेड़ों को नहीं काटते, लकड़ी को नहीं काटते? यस, हाँ, दे डू नॉट कट वुड, यहाँ पर लकड़ी को नहीं काटते। एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वो अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अवेयर हैं, जागरूक हैं। द पोस्टरलैंड एंड ओरन आल्सो रिमेन प्रजर्व, और चरगार और ओरन जो है इसलिए यहाँ पर प्रजर्व हैं। संजय सर द विलेजर आल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉ रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। सर द विलेजर्स, गांव वाले जो हैं इसके बारे में सरकार से बात करते हैं कि लॉ रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, इस प्रकार की भूमि के बारे में। तो हम इस चैप्टर के बारे में जो है आगे से जो ये आपकी फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एनिशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान जो है आगे दोबारा से इसको रीड करेंगे। अभी तक आपको जो समझने वाला जो सिस्टम है आपको यहाँ तक करना है, थिंक एंड टेल तक। जो मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो आपको एक बार और पढ़ने हैं। आई मीन टू से इनकी पढ़ के चैप्टर आपको इससे पहले वाला जो मैंने रीडिंग करवाई वो रीड करके इन चारों क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक में या नोटबुक रफ नोटबुक में आप राइट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।